नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने पांव पर अपनी ही कुल्हाड़ी चला रहा है और हाल ही में F-35 प्रोग्राम के साथ जो चीजें चल रही हैं कहीं अमेरिका को लेने के देने न पड़ जाए। हाल ही में अमेरिका के F-35 को लेकर कनाडा और पोर्टुगल ने ऐतराज जताया है कि हम ये फाइटर जेट नहीं लेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार तानाशाही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से यूरोपियन यूनियन परेशान है और डोनाल्ड ट्रंप के रशिया के साथ बढ़ते हुए संबंध से भी यूरोपियन यूनियन परेशान है। और ताजा मामला ये निकला है कि फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी कनाडा भेज दी है और कनाडा के प्रधानमंत्री भी यूरोपियन यूनियन के दौरे पर हैं जब वो नए प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाले हैं। कनाडा अमेरिका का बॉयकॉट कर रहा है, पड़ोसी होने के बावजूद भी यूरोप के ऊपर भरोसा दिखा रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन F-35 की जगह यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि F-35 खरीदने के बजाय आप यूरोपियन कंट्री के फाइटर जेट चुनो और अपने देश को सक्षम बनाओ, क्योंकि अमेरिका भी अपने देश को सक्षम बना रहा है। लेकिन बात सक्षम वो हमसे बना रहा है, हमारे देशों से बन रहा है, लेकिन जहां पर जरूरत होनी चाहिए सपोर्ट की वो सपोर्ट वो रशिया को कर रहा है। तो बेसिकली एनिमी के तौर पर अमेरिका को देखा जा रहा है और इसी एनिमी के बीच अब पेंटागन आया है और उसने कहा है कि F-35 को लेकर जो रूमर्स निकल रहे हैं वो सच नहीं है। दरअसल हाल ही में F-35 के किल स्विच को लेकर एक चर्चा हुई थी जिसके अंदर कहा गया था कि अमेरिका के पास ऐसा ऑप्शन है कि आपका F-35 हवा में उड़ नहीं सकेगा और इसके ऊपर अब क्लैरिटी आई है। पेंटागन ने कहा है कि ये कोई रिमोट कंट्रोल फाइटर जेट नहीं है कि एक रिमोट का बटन दबाया तो ये उड़ नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी किल स्विच नहीं है और इंटरनेशनल F-35 पार्टनर इसके लिए अश्योर रहे कि F-35 को लेकर इस तरीके की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। आपके सामने ब्रेकिंग डिफेंस का आर्टिकल चल रहा है, एक और न्यूज आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस पेंटागन ने डिनाई किया है, रक्षा मंत्रालय ने डिनाई किया है कि किल स्विच का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और ये एक फेक न्यूज निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कुछ एक आर्टिकल द वीक का आर्टिकल लिख रहा हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि F-35 को हवा में ना उड़ाए तो वो मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक की सप्लाई रोक देगा, तो जाहिर सी बात है कि F-35 हवा में नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर आप कहो कि ये कोई रिमोट का कंट्रोल है तो वो रिमोट का कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि F-35 प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अमेरिका ने ही यहाँ पर बिल्डअप किया है, सारा का सारा F-35 अमेरिका ने बनाया है। इसके स्पेयर पार्ट्स अलग अलग देशों से आते हैं। जैसे अमेरिका का आईफोन है, अमेरिका के आईफोन के जो पार्ट्स है सारी दुनिया से आते हैं, वैसे ही इस F-35 के जो पार्ट्स है नाटो की कंट्री से आते हैं और नाटो की कंट्रीज का पैसा लगा हुआ है। इसीलिए दोस्तों ये F-35 ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई किल स्विच हो सकता है। हालांकि अमेरिका चाहे तो इसकी मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक के चलते सप्लाई रोककर इस F-35 को ग्राउंडेड कर सकता है और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। पाकिस्तान के F-16 इसी वजह से ही ग्राउंडेड रहते हैं। तो ये एक मामला देखने को मिलता है और आज भारत के अंदर आप देखिए कि F414 इंजन की सप्लाई रुकने के कारण हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सारे टेस्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी तेजस की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये तो फैक्टर रहते ही हैं और इन फैक्टरों से आप पीछा कैसे छुड़वाओगे। लेकिन यहाँ पर अमेरिका डर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हवा बदल गई है। कनाडा, पोर्टुगल और राफेल फाइटर जेट का ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है और अमेरिका की टैरिफ नीति और अमेरिका के रशिया के साथ बढ़ते संबंधों के कारण कहीं हवा बदल ना जाए और अमेरिका से F-35 खरीदना लोग बंद ना कर दें। और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो अमेरिका का F-35 का जो प्रोग्राम $2 ट्रिलियन का है, इतना भारी भरकम खर्चा वो कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। तो यही कारण है कि टैरिफ लगाने की नीति के ऊपर वो जो खर्चा बचाने की बातें कर रहे थे कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। तो यही कारण है कि अमेरिका आग से खेल रहा है इन दिनों और एक दो देशों से नहीं बल्कि सारे देशों के साथ ही उसने अपनी इस तरीके की प्रॉब्लम सामने रख दी है। खैर, मौका आने पर हर कंट्री जवाब देती है और यही कारण है कि लेने का देना तो बना ही होता है।